दोस्तों नमस्कार। 2019-20 के वित्तीय वर्ष का बोनस की घोषणा हो चुकी है। तो आज हम देखते हैं कि बोनस बिल किस प्रकार से पे मैनेजर पे बनाए जाते हैं। तो मैंने बिल एलोकेशन ऑलरेडी कर रखा है, तो हम उससे आगे से एक बार आपको बता देते हैं बोनस बिल में क्या प्रक्रिया करनी है। बिल एलोकेशन में हम जाएंगे। बिल एलोकेशन में जाने के बाद ये इस तरह से बिल एलोकेशन मैनुअल सेलेक्ट में हम बोनस सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट हेड में 01 हमारा जो संवेतन का है वही रहेगा। डेट ऑटोमेटिक अपने आप आ ही रही है। बिल नंबर एंटर कर देंगे और बजट हेड, जिस बजट हेड में आपको लेना है वो करके सबमिट बटन पे करेंगे तो आपका बिल एलोकेशन हो जाएगा। इसके बाद हम अदर बिल में जाएंगे। अदर बिल में ऊपर ही ऊपर है बोनस में आएंगे तो बोनस डिटेल्स में आकर के हम सेलेक्ट करेंगे बिल नंबर सेलेक्ट करने के बिल बजट हेड बिल नंबर और ये ऑर्डर नंबर जो सबसे लास्ट में मिलेगा वही लेटेस्ट मिलेगा। ये देखिए 2010-11-2020 को ऑर्डर जारी हुआ था, वही ऑर्डर बिल है। इसके बाद हम शो रिपोर्ट पे करेंगे। शो रिपोर्ट पे करते ही इस बजट हेड में जो नियमानुसार वित्त विभाग का जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके नियमानुसार जो भी उस बजट हेड में हमारे कर्मचारी हैं, नियमानुसार जो बोनस के योग्य हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। उन सब को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस, और इस तरह से आप देख रहे हैं बोनस सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है, मतलब हमारा बोनस बिल बन गया है। अब अगर इनमें से जो कार्मिक जिनका हमने बिल प्रोसेस किया है, ये पूरा का पूरा जो उस वित्तीय वर्ष के लिए जितना निर्धारित बोनस है 6,774 रुपये, उतने का बिल प्रोसेस हो गया है। लेकिन अगर किसी कार्मिक का आनुपातिक बिल प्रोसेस करना हो तो अब हम इस बिल को हम अपडेट करेंगे। कहाँ से करेंगे? उसी तरह अदर बिल में जाएंगे, बोनस बिल में जाएंगे और बोनस डिटेल्स के नीचे बोनस अपडेशन है, बोनस अपडेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें उसी तरह से बिल नेम सेलेक्ट करना है। बिल नेम सेलेक्ट करने के बाद बिल नंबर वही जिसका हमने बिल प्रोसेस किया है और ऑर्डर नंबर वही सेलेक्ट करेंगे और शो डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये वही नाम आ रहे हैं हमारे पास जिनका हमने बिल प्रोसेस किया है। अब अगर इसमें से हमें लगता है कि किसी गलत एम्प्लॉय का बिल प्रोसेस हो गया है जिसको वास्तव में बोनस नहीं मिलना था, तो हम यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से बिल से हट जाएगा वो नाम। अगर हमें लगता है कि किसी कार्मिक को हमें पूरा का पूरा बोनस नहीं, आनुपातिक बोनस देना है, तो उस कार्मिक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस कार्मिक की इस तरह से डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हम इसका देखिए इस कार्मिक का पूरा बोनस बन रहा है 6,774 रुपये। तो यहाँ हम ऐड अलाउंस में जा कर के इस बिल को अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से हम इसमें जो अपडेशन चाहें वो कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई एम्प्लॉय इसमें बिल बनने से छूट गया है प्रोसेस होने से, तो उस एम्प्लॉय को हम यहाँ ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करके उस एम्प्लॉय को हम यहाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ एम्प्लॉय का नेम डालेंगे, उसका जितना बोनस बनना है वो बोनस अमाउंट डालेंगे और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बिल प्रोसेस हो जाएगा। अब इस बिल को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में अदर बिल रिपोर्ट्स में ऊपर ही ऊपर है बोनस रिपोर्ट और फिर उसके बाद बोनस इनर पर क्लिक करते ही उसी तरह से हम बिल नेम सेलेक्ट करेंगे।
बिल नंबर सेलेक्ट किया, बिल टाइप हम इनर चेक करेंगे तो इनर, उसके बाद शो रिपोर्ट, तो ये हमारा देखिए डाउनलोड हो गई है इनर शीट। और इनर शीट में ये सबका, इन सभी कार्मिकों का जो बना है बोनस बिल वो यहाँ पर शो कर रहा है इनर शीट में कितना बिल बना। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं सर्टिफिकेट्स, जो हम अलग से सर्टिफिकेट का एक ऑर्डर बनाकर डालते हैं। ये सभी सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ ट्रेजरी वाले जो ऑब्जेक्शन लगा लेते हैं, इसलिए हम बनाकर डाल ही देते हैं पहले से ही। लेकिन ये सब इसके ऑलरेडी इसमें नीचे सर्टिफिकेट्स दिए हुए रहते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो वित्त विभाग के जो निर्देश हैं उन्हीं के अनुसार ये बिल तैयार किया गया है। और जो भी उसमें शर्तें दे रखी हैं, बिल किस कर्मचारी का बनेगा किसका नहीं, वो सभी शर्तें यहाँ पर उनका पालन किया गया है, ऐसा इसमें सर्टिफिकेट दिया गया है कि इसमें सभी बैंक डिटेल्स हैं वो चेक कर ली गई हैं। और अगर कोई भी गलत एम्प्लॉय का बिल अगर जनरेट हो गया हो तो वो भी जिम्मेदारी डीडीओ की होगी। ये सब सर्टिफिकेट इसमें पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए अलग से सर्टिफिकेट्स जनरेट कर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। केवल आपका जो कार्यालय आदेश है, बोनस बिल का स्वीकृति का कार्यालय आदेश, इसके साथ अपलोड करना होगा। अब देखिए, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे बिल टाइप बोनस, बिल ग्रुप स्टेट फंड टाइम मेरा जो है जो भी। इसके बाद ये बिल नंबर सेलेक्ट किया और ये आ गया। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सेलेक्ट करने लगाने हैं, इसके साथ उनकी लिस्ट आएगी। तो ये है बोनस ऑर्डर नंबर एंड डेट, नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ ऑर्डर और एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, कॉपी ऑफ ऑफिस ऑर्डर, अदर डॉक्यूमेंट्स। इनमें से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके संबंधित हैं वो सभी यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको बिल प्रोसेस में ही जा कर के डीडीओ फॉरवर्ड टू डीडीओ फॉरवर्ड से इसको फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सब और बिल टाइप बोनस स्टेट फंड 9 सेलेक्ट करने के बाद भी नीचे बिल शो हो रहा है। यहाँ पर हम इसको यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पर आप बजट देख लेंगे, अपना बजट आपका स्टेट फंड और सेंट्रल स्टेट्स में से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, कम पड़ रहा है तो दोनों में अनुपातिक रूप से बांट दें और फिर यहाँ से सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये सक्सेसफुली हो गया है और इसके बाद बजट को वैलिडेट कर देते हैं और वैलिडेट करने के बाद इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। ये बजट वैलिडेट हो गया है, इसको यहाँ से हम फॉरवर्ड करते रहें। तो अभी क्या है, मैंने बिल अभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए ये बिल फॉरवर्ड नहीं हो रहा है डीडीओ को। जैसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये था सामान्य प्रोसेस बोनस बिल का। इसमें से अगर किसी कार्मिक को एसीपी मिली है और उस एसीपी के कारण उसकी ग्रेड L13 या 5400 हो गई है, तो ऐसे कार्मिक को बोनस दे नहीं है। लेकिन अगर वित्तीय वर्ष 19-20 में 30 सितंबर के बाद से कभी भी उसको एसीपी मिली है तो आनुपातिक रूप से वह बोनस का हकदार है। ऐसे कार्मिक का नाम यहाँ पर शो नहीं करेगा जब आप बिल प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए आपको एचओडी को डाटा अपडेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। उसकी पे डिटेल्स में आपको उसकी पीछे वाली जो पे मैट्रिक्स थी, अर्थात लेवल 12 या उसका 4800 की जो ग्रेड थी, वो उसका मूल वेतन जो था मार्च को 31 मार्च 2019 को जो उसका मूल वेतन था वही आपको वापस अपडेट करवाना होगा। और इसके लिए आप एचओडी को रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके लिए भी आपको ऑफिस ऑर्डर बना करके अपलोड करना पड़ेगा कि इसका बोनस बिल बनाने के लिए हमें ये अपडेट करने की आवश्यकता है।
और जब आप बोनस बिल बना लें तो फिर वापस HOD से उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद आप उस एम्प्लॉय को जोड़ पाएंगे और उसका बोनस बिल बना पाएंगे। तो ये बोनस बिल का सामान्य सा प्रोसेस था। इसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है बिल बनाते टाइम तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। थैंक यू।